सो हेलो, क्या हाल चाल है। अभी हमने देखा था, क्या देखा था हमने अभी, जल्दी बोलो। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हमने ऑर्गेनाइजेशनल में क्या था टोटल। पहला था सर्वाइवल, सेकंड क्या था, ग्रोथ, थर्ड, थर्ड क्या था, प्रॉफिटेबिलिटी, और एट लास्ट क्या था, इनोवेशन, ठीक है। एक पांचवा भी है बट वो तुम नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्या था, मार्केट इम्प्रूवमेंट, वो सेम ही है, तो तुम उसको लीव कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, एज ए बिजनेसमैन तुमने सोच लिया। अभी तुम्हारा बिजनेसमैन का रोल खत्म। अभी तुम्हारा रोल चालू होता है एज ए सोसाइटी, एज ए सोसाइटी, एज ए कंज्यूमर, कस्टमर, ठीक है। क्योंकि अभी अपन आगे जाके देखेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अभी आपको कैसे सोचना है, अभी आपको ऐसे सोसाइटी के हिसाब से सोचना है, ठीक है। सोसाइटी और कस्टमर के हिसाब से सोचना है, ठीक है। हमारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। मैं आपको वर्ड बोलूंगा, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप बताओगे, फिर हम लास्ट में बुक्स को रिफर कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो पहला वर्ड आपके स्क्रीन के आगे है, ये रहा, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स। बताओ फहीम, इसका मतलब क्या समझ रहे हो तुम। तुमको एज ए कस्टमर सोचना है, ठीक है अभी। सर कस्टमर। हाँ, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स का मतलब क्या। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर क्वालिटी। क्वालिटी, ओके, और कुछ। सर चीप रेट में। चीप रेट से क्वालिटी, ठीक है, ऐसा कोई लिंक नहीं है बट ठीक है, चीप रेट, ओके। सिया, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स। अच्छा क्वालिटी होना चाहिए और रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। ओके, रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। और कुछ दिमाग में आता है। कस्टमर को सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या है, एज ए सोसाइटी, ठीक है। अभी तुमको एज ए सोसाइटी सोचना है, ठीक है, कि सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पेक्ट आएगा, ठीक है। बताओ, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब क्या। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। क्या करना, नया नया जॉब्स लेके आना, ठीक है। जो बेरोजगारी है उसको कम करना, ओके। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाना, ठीक है। चलो अपन ये नोट्स से ही देखते हैं, अगर तुमको नहीं आ रहा है तो कोई ना, अपन बुक के थ्रू ही जाते हैं, ठीक है, बेटर रहेगा। ओके, आ जाओ, फिर इधर आ जाओ, चलो। देखो, सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब एक बार बुक से करते हैं, देन वापस से डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है,
आर डिजायर टू द फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, या आपके सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो है वो उसको बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यह सोसाइटी के लिए रहता है। ठीक है, एक ही बात बोला है। ठीक है, पहला आता है क्या, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स। सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स क्या बोलता है, ए बिजनेस इज इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी। इंडिस्पेंसेबल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको अपन अलग नहीं कर सकते। बिना बिजनेस के सोसाइटी रहेगा क्या, नहीं। ओके, तो ये बहुत जरूरी बात है। ओके, तो इट इज एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब ये उसका ड्यूटी है कि अच्छी क्वालिटी का गुड्स सप्लाई करे एट ए रिजनेबल प्राइस। ठीक है, this will not only satisfy the customer but management also get attract more customer। उससे क्या होगा कि हमारे एक तो कस्टमर भी ज्यादा आएंगे, क्योंकि अगर अपन क्वालिटी अच्छा बेचेंगे तो कस्टमर रिपीट होंगे। करेक्ट है। अभी तुमको कोई एक पर्टिकुलर फेस वॉश पसंद आया है, क्यों, क्योंकि उसको अगर तुम्हारी क्वालिटी अच्छी लगी, मतलब क्वालिटी तुमको उसकी अच्छी लगी, तो तुम उसको लाइफ लॉन्ग यूज करने वाले हो, 5 साल 6 साल। क्लियर, करेक्ट। तो वही बोल रहा है कि अपन को क्या करना है, अपन को अच्छे क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करना है। जो बिजनेस है वो सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो क्या करना है, बिजनेस को अच्छे क्वालिटी का गुड्स अच्छे प्राइस में सप्लाई करना है, इससे कस्टमर भी ज्यादा आएंगे। क्लियर है। ठीक है, तो तुम जो सोच रहे थे वो परफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है क्रिएटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये क्या बोलता है, मैनेजमेंट शुड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ पीपल। ऑब्वियसली पीपल का ही होगा, बट ठीक है। अब बिजनेस प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस एंड विल रिक्वायर एम्प्लॉयज फॉर वर्क। बिजनेस इज द मेन सोर्स ऑफ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ओके, देखो, अभी सपोज तुमको बड़ा होके कुछ करना है, पैसे कमाने हैं, ऑब्वियसली। तो बेसिकली आज के तौर में हमारे पास क्या है, दो ही ऑप्शन है, या तो हम क्या करें, बिजनेस करें, या बिजनेस या प्रोफेशन जो बोल लो एक ही बात है, मतलब खुद का कुछ करें, या तो हम जॉब करें। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो जो जॉब करते हैं वो भी किसी बिजनेस के अंदर ही जॉब करते हैं ना, तो इनडायरेक्टली अगर बिजनेस नहीं हुआ तो जॉब रहेगा क्या, बताओ। जॉब रहेगा क्या अगर बिजनेस ही नहीं रहा तो, नहीं। नो अग- सर। हाँ वही, अगर अमेजन फ्लिपकार्ट अगर वो लोग ही नहीं रहे तो उसके जो एम्प्लॉयज है वो थोड़ी रहेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करने का मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करने का रोल किसके ऊपर है, बिजनेस के ऊपर है। जितना बड़ा बिजनेस, जितना ज्यादा बिजनेस, उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है, तो ये भी वही बोल रहा है। ठीक है, कि जो बिजनेस है वो प्रोड्यूस करता है गुड सर्विस जो कि रिक्वायर करते हैं एम्प्लॉय वर्क करने के लिए, मतलब जो गुड सर्विस बिजनेस प्रोड्यूस करता है उसको कौन बनाता है, एम्प्लॉय। ठीक है, रुको, देखो क्या बोल रहे हैं, अ बिजनेस प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स एंड सर्विस बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, एंड विल रिक्वायर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज फॉर वर्क। उसको प्रोड्यूस करने के लिए कौन चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस इज द मेन सोर्स ऑफ क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है, अपॉर्चुनिटी। तो बिजनेस का एफर्ट क्या होना चाहिए, तो बिजनेस का एफर्ट होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय को क्रिएट करे। समझ आया, क्योंकि सारे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। ठीक है, बिना एम्प्लॉय के अपन बिजनेस को कर भी नहीं सकते, और सारे बिजनेसमैन भी नहीं बन सकते। तो बिजनेस को ध्यान देना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। ठीक है, समझ आया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। ठीक है, ओके, जीडीपी सुना है, जीडीपी।
अभी इंडिया का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जीडीपी मतलब क्या, इकोनॉमिक वेल्थ कैसे इंक्रीज होगा? ओके, देखो, तो जैसे कि मैंने बोला कि ये दो ही अपॉर्चुनिटी है, या तो बिजनेस या तो फिर जॉब, ठीक है। इसके लिए एक वीडियो था, मैं तुमको क्लास के बाद भेजता हूँ, ठीक है। एक मिनट का एक वीडियो होगा, वो मैं भेजूंगा, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अभी मैं नहीं चला सकता, बट क्लास के बाद में आपको मैं भेजूंगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, मतलब एक बंदा है, वो क्या बोलता है कि बिजनेस क्या है, खुला आसान, मतलब ओपन स्काई है। मतलब तुम जितना चाहे उतना हाथ पैर मार के जितना बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो उतना बड़ा बिजनेस बना सकते हो। सही है कि नहीं? अभी क्या आप 12 घंटा दुकान ओपन करते हो, कल से आप 14 आवर शॉप ओपन रखोगे, देन 16 आवर, तो वो आपके हाथ में है, ठीक है, कि आपको बिजनेस को कितना बड़ा बनाना है, आपको उससे आपको कितने इकोनॉमिक चाहिए। पर जॉब का क्या है, 9 to 6 फिक्स है ये, इसका इनकम भी फिक्स है, मंथली 1 लाख सपोज, फिक्स है। तो इसका जो इकोनॉमिक क्या है, इसका इकोनॉमिक्स वही है, इकोनॉमिक क्या है कि 10 लाख 12 लाख पर एनम। बट बिजनेस का क्या है, अगर फर्स्ट मंथ में लॉस भी हुआ आपका 10K का, तो ये भी हो सकता है कि ईयर एंड होने तक आप 100K का, मतलब 1 लाख का, या तो फिर 10 लाख का, 100 लाख का, 1 करोड़ का, जितना का भी आप प्रॉफिट मेंट करो, वो पूरा आपके हाथ में बिजनेस में, कि उसके बाद आप कैसे चलाते हो। बट जॉब में क्या, अब जॉब वाला एम्प्लॉय बोल सकते हैं क्या कि मेरे को साल का 1 करोड़ कमाना है? पॉसिबल है क्या? हाँ, अगर उसके स्किल्स अच्छे हैं, उसका अगर पैकेज ही 10 लाख पर एनम का है, तो वो अलग बात है। बट नॉर्मल एम्प्लॉय बोल सकते हैं क्या, जो जिसको 1 लाख मिल रहा है कि मेरे को साल में 1 करोड़ कमाना है? उसके लिए क्या है, ये बहुत डिफिकल्ट है। बट एक बिजनेसमैन, अभी अंबानी, अपने अंबानी अंकल, वो बोल सकते हैं ना कि मेरे को 1,000 करोड़ कमाना है। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस है, वो जितना लार्ज स्केल चाहे उतना लार्ज स्केल वो प्रोडक्शन करके प्रमोट कर सकते हैं। समझ आ रही है बातें? ठीक है। तो क्या है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो बिजनेस क्या करता है, इंक्रीज करता है पेस ऑफ द डेवलपमेंट। तो जितना ज्यादा बिजनेस है उतना ज्यादा कंट्री का भी, सोसाइटी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है सोसाइटी को ताकि इकोनॉमिक वेल्थ इंक्रीज हो सके। समझ आया? उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज यूज करता है। क्लियर है बात? ठीक है। तो टोटल इसमें 6 पॉइंट है, ठीक है। हमने पहले का 3 पॉइंट देखा। पहला पॉइंट क्या था, जल्दी बोलो, सोशल ऑब्जेक्टिव में पहला पॉइंट क्या था? सप्लाई और क्वालिटी। सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स। इसमें हमने क्या देखा कि अच्छे क्वालिटी का गुड्स सप्लाई करना है। इससे क्या होगा, एक तो कस्टमर भी ज्यादा आएंगे और प्रॉफिट भी अच्छा होगा, मार्केट कैप्चर भी अच्छे से होगा, ठीक है। फिर हमने सेकंड पॉइंट क्या देखा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अपन को क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है, क्योंकि अपन को जो गुड्स एंड प्रोडक्ट बनाना रहता है उसके लिए अपन को एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। और हमने अभी थर्ड पॉइंट क्या देखा, क्या था थर्ड पॉइंट? बोलो बोलो। इकोनॉमिक वेल्थ, ठीक है, कि अपन को वेल्थ अच्छे से क्रिएट करना है। क्लियर है तीनों पॉइंट? ठीक है। अभी हम जाते हैं आगे, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या बोलता है, हम जो प्रोडक्शन करते हैं उसको अपन को इस हिसाब से करना है ताकि एनवायरमेंट का लॉस ना हो, ठीक है।
मैनेजमेंट शुड यूज those method of production which are environment friendly, ठीक है, and are not harmful for the human beings, ठीक है, क्लियर है। इसलिए हमने देखा भी होगा जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है वहाँ पे क्या होता है, घर कम होते हैं, देखा है, क्योंकि क्या होता है वहां से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, मतलब एयर पॉल्यूशन वगैरह होता है, चिमनी से धुआं जाता है, ठीक है, इसीलिए क्या होता है वो एक अलग से एरिया ही हो जाता है। ये एरिया क्या है, फैक्ट्री एरिया, यहाँ पे सारे मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री सेटअप होती है। ऐसे देखा होगा ना, एक हो गया रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पे सारे घर वगैरह हो गए, फ्लैट हो गए, अपार्टमेंट हो गया। एक हो गया बिजनेस एरिया, जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह रहेगी। वाह, तो उसी हिसाब से मैनेजमेंट को वैसा मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करना है जिसमें जो ह्यूमन बींग्स हो उनको हार्म ना पहुंचे, ठीक है, कम पहुंचे, ठीक है। और जो पॉल्यूशन वेस्ट है उसको एक तो कंट्रोल करना है और डिस्पोज करना है। डिस्पोज मतलब क्या, जैसे कि अगर एयर पॉल्यूशन है तो एयर पॉल्यूशन को क्या कर सकते हो, बड़ा बड़ा चिमनी लगाओ ताकि वो सीधा ऊपर चले जाए और ह्यूमन बींग्स को कोई इफेक्ट ना पहुंचे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई वेस्टेज है तो उसको क्या करो, उसको बायोडिग्रेडेबल मतलब उसको जमीन के नीचे डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल के दफना दो, उसको वाटर में मत फेंको। जो हमने पढ़ा था क्लास 5 6 में, सोशल एनवायरनमेंट, याद है कुछ, काइंड ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कितने टाइप के हैं, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, याद है। तो ये वही है, ठीक है, कि अपन को पॉल्यूशन को कम से कम करना है और मेथड ऑफ प्रोडक्शन को अच्छा रखना है, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्रिएटिंग सिविल एमेनिटीज। क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट शुड हेल्प द सोसाइटी by creating facilities such as road, pure drinking water, sanitation facility। अभी खान सर, खान सर को जानते हो, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने हॉस्पिटल खोला। हॉस्पिटल क्या हो गया, वही फैसिलिटी, ठीक है। तो वैसे ही बिजनेस को क्या करना रहता है, खाली खुद का नहीं देखना रहता है, अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना रहता है। जैसे कहीं पे हॉस्पिटल खोल लिया, ठीक है, कहीं पे वाटर का टैप लगा दिया, वाटर टैप ड्रिंकिंग वाटर का, ठीक है, ट्रीज लगा दिए, रोड बना दिया, कोई सा अगर खराब है तो, वैसे ही तो बिजनेस को क्या करना रहता है, सिविल एमिनिटीज को भी डेवलप करना रहता है, ठीक है। और लास्ट है फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी, ओके। मैनेजमेंट शुड ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द कम्युनिटी एक्टिविटीज एंड पर्सन इन नीड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है। काइंड ऑफ लास्ट का 2.2 जो था ना, वो चैरिटी का बात कर रहे हैं काइंड ऑफ, ठीक है। दो वेज ऑफ चैरिटी, पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोलता है, क्रिएट सिविल एम्यूनिटीज। ये बोलते हैं कि तुम डायरेक्ट क्रिएट करो, मतलब तुम ही बनाओ, मतलब बनाओ मतलब बनवाओ, मतलब जैसे कि रोड, हॉस्पिटल, वाह। इनडायरेक्ट मतलब क्या बोलता है कि तुम चैरिटी करो, एनजीओ को पैसा दो, ठीक है, और चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा पैसा दो, ठीक है, जो कि वो पैसा को आगे जो नीडी पीपल है उनको हेल्प करे, ठीक है। तो लास्ट का 2 पॉइंट चैरिटी का काइंड ऑफ हो गया, कि पहला कि रोड बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, और दूसरा कि फाइनेंशियल सपोर्ट करो कम्युनिटी को, ठीक है, ताकि उनका फाइनेंशियल हेल्प हो सके पीपल का, जैसे कि एजुकेशन के लिए, एजुकेशन ऑफ पुअर पीपल, मेडिकल फैसिलिटी, क्लियर है। मैडम है मुझे। समझ आया, हेलो, ठीक है, फाइव समझ आया, ओके।
तो सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पहला क्या था, चलो इस बार हाँ स्टार्टिंग से ही चालू करते हैं, ठीक है। पहला क्या था, जल्दी बोलो। सप्लाई ऑफ क्वालिटी सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स गुड्स, ठीक है। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। थर्ड, इकोनॉमिक वेल्थ, ठीक है। फोर्थ, कैसे आपने ये बताया? एनवायरमेंट फ्रेंडली और प्रोडक्शन, ओके। फिफ्थ एंड सिक्स, इसको आप साथ में याद रख सकते हो, ठीक है। कि चैरिटी से या तो अपन डायरेक्ट करेंगे या तो फिर इनडायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट में क्या था, बोलो, डायरेक्ट में क्या था, क्रिएटिंग, क्या था, क्रिएटिंग सिविल एमिनिटीज। और इनडायरेक्ट में क्या था, फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी। क्लियर है, परफेक्ट, ठीक है। तो अभी तक हमने दो देखा, पहले हमने क्या देखा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड हमने देखा सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, चार था। पहला था सर्वाइवल, दूसरा था ग्रोथ, तीसरा था प्रॉफिटेबिलिटी, फोर्थ था इनोवेशन। सोशल में हमने देखा, पहला क्या था, क्वालिटी ऑफ गुड्स, दूसरा देखा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तीसरा देखा इकोनॉमिक वेल्थ, फोर्थ में देखा क्या, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन, और फिफ्थ एंड सिक्स में देखा चैरिटी, ठीक है। चैरिटी आइदर एमिनिटीज के थ्रू या तो फिर फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है, ओके। सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एज एट रीजनेबल प्राइस, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, पहले बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव है, सोशल इकोनॉमिक, सोशल ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल में। फिर बताओ कि वो ऑब्जेक्टिव का ये कौन सा पॉइंट है, मेरे को दोनों जानना है, ठीक है। पहले बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव है, सोशल, कौन सा पॉइंट है, क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी गुड्स, ठीक है। इसके नीचे वाला, क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द वेलफेयर ऑफ द लोकल पीपल, बताओ कौन सा है। नहीं, यहाँ पे एनवायरनमेंट कहाँ से आया सिया, कहीं पे एनवायरनमेंट दिख रहा है क्या, एयर वाटर कुछ वैसा दिख रहा है क्या, पॉल्यूशन कुछ है क्या वैसा, नहीं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कहाँ पे था, रोड, हॉस्पिटल, उसी को बोलते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर। वो किस में था, एडवर्टीज, ठीक है। क्लियर है, ओके। अभी लास्ट आता है हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल मतलब वही पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये किसके लिए, ये पहले ही बता दिया, ये क्या, एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी सपोज तुम अभी कहीं पे जॉब कर रही हो, क्या कर रही हो, जॉब कर रही हो, ठीक है। वापस से अपन गेम खेलते हैं, क्योंकि इसको तुम रिलेट कर पाओगे। सोशल ठीक है, तुम रिलेट नहीं कर पाए, बट ठीक है, सॉरी, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तुम क्या कर रही हो, तुम कहीं पे जॉब कर रही हो, ठीक है। पहले माइंडसेट सेट कर लो कि तुमको अभी जॉब करना है कहीं पे, कहीं भी, तुम्हारा जहां मन है, रिलायंस में, टाटा में, आदित्य बिरला, जहां पर मन है वहां पे अपने आप को एज एन एम्प्लॉय रख लो, फटाफट।
बताओ सिया, तुमने कहाँ का एम्प्लॉय है? तुम्हारा बिजनेस मतलब कहाँ पे तुम जॉब कर रही हो? टाटा। टाटा में, ठीक है। फहीम, बताओ तुमको कहाँ पे जॉब करना है? जल्दी जल्दी। चलो रिलायंस पकड़ लेते हैं। वैसे चाय में ये भी अच्छा था सिया, उसमें भी आ सकती थी तुम, बट ठीक है, टाटा चले जाओ। ठीक है, अभी तुम क्या है, टाटा की एम्प्लॉय हो, ठीक है। अभी मैं तुमको वर्ड बोलूंगा, उसका तुमको मीनिंग बताना है, ठीक है। पहला है कॉम्पिटिटिव सैलरी। इसका मतलब क्या समझती हो तुम, बताओ। टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। क्या बोला? आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है, वापस रिपीट करो। सैलरी टाइम टू टाइम मिलना चाहिए हमारे। नहीं समझ आया, वापस। सैलरी टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। ओके, टाइम टू टाइम सैलरी मिलना चाहिए, ठीक है, और? अगर वो लोग टाइम से सैलरी नहीं देंगे तो जब कुछ कर दो। इतना इजी नहीं होता सिया, नोटिस पीरियड देना पड़ता है, 1 महीने का, 3 महीने का। जब मन आए तब नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो क्या है, एक तो टाइम टू टाइम सैलरी, ठीक है, एक तो अच्छी सैलरी देनी चाहिए। पता चला 12 घंटे काम करा रहे, हाँ। बट सैलरी दे रहे 8 घंटे की, ठीक है। हाँ। ठीक है, उसके बाद आता है डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। सैलरी तो मोर, ठीक है, मोर और लेस ठीक ही है। फिर आते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? तुमको टाटा में जॉब तो मिला, बट पियोन का जॉब मिला है, देख लो, जाओगे? मतलब वही चाय बनाना, मैगी बनाना, घूम फिर के चाय मैगी ही बनाना है तुमको। तो टाटा में जाओगे या चाय मैगी का बिजनेस में आओगे, बताओ। टाइम। हाँ, तो क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक काम, काम मतलब स्टेबल हो गया, कोई पर्सनल डेवलपमेंट ही नहीं है, मतलब वही आओ कॉपी पेस्ट करो और चले जाओ। तो मजा आएगा क्या तुमको, कि आओ रोज एक ही चीज करो, ठीक है। सपोज जर्नल एंट्री पास करना है, आओ रोज 100 120 जर्नल एंट्री पास करो और चले जाओ। ऐसे ही चलता रहा, कब तक काम कर पाओगे तुम, बताओ। तुम्हारा काम फिक्स है कि तुमको बस जर्नल एंट्री पास करना है, 1 महीना कर लोगी, 2 महीना, हाँ। 1 साल, 5 साल तक कर सकती हो उसी चीज को हाँ। लगातार। बताओ, 5 साल करोगी वही चीज को, और कुछ नहीं, बस जर्नल एंट्री और कुछ नहीं हाँ। करोगे। हाँ। चलो टाटा है, कर लोगे 10 साल। नहीं। हाँ। हाँ या नहीं? नहीं। नहीं, क्यों? अगर वो लोग अच्छा सैलरी दे रहे होंगे तो कर लेंगे, वरना नहीं। अच्छा तो कर लोगे, ठीक है, 20 साल, सैलरी अच्छा दे रहे हैं भाई, टाटा है, कंजूसी नहीं कर रहे। 20 साल, हाँ, कर लूंगी। 30 साल, हाँ। मतलब ठीक है, अगर तुमको खाली एक जनरल एंट्री का काम मिल गया तो तुम कर लोगे पूरा, ओके, हाँ। ठीक है, नाइस। तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? मेरा कुछ नहीं, मैं सब खाती हूँ। ठीक है, फिर भी चॉकलेट? नहीं, चॉकलेट तो ठीक है, वो खा लोगे 10 साल भी। सपोज डोसा है, ठीक है, हाँ। 1 दिन खा लोगे, हाँ। 1 महीने खा लोगे लगातार, नहीं। क्यों?
एक चीज नहीं अच्छा लगता बार बार। हाँ, यहाँ पे तुम 30 साल का एक ही चीज करोगे, वो अच्छा लगेगा। यहाँ पे तुम एक एक महीना खा भी नहीं सकते। ये क्या बात हुई? नहीं, क्यों? अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो 30 साल एक ही काम अच्छा लगेगा क्या? फिर सोचो थोड़ा। नहीं। हाँ, तो वही। तो क्या, डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक हाँ ही चीज को बस कराते जाओ। स्किल्स कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हाँ हुआ तो ठीक है, एक टाइम तक अच्छा लगेगा, बट उसके बाद क्या होगा, हाँ मेंटल फाइनेंशियल अच्छा लगेगा, बट मेंटली फ्रस्ट्रेट होके बैंड बजेगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद थर्ड आता है पर्सनल रिकॉग्निशन। एक, इसका कोई आइडिया है या मैं बताऊं? पहले तुम बताओ इसका मतलब क्या है, पर्सनल रिकॉग्निशन मतलब। आप बता दो। ठीक है, तुम अभी कहाँ पे काम कर रही हो? टाटा। ठीक है, टाटा के ओनर कौन थे? रतन टाटा। ठीक है, क्या हुआ, तुम अभी काम कर रहे हो, तुमने एक बहुत अच्छा इनोवेशन करा। ठीक है, तुमने सेल्फ, ठीक है, जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, जैसे कि, छोड़ो उतना बड़ा एग्जांपल है, अभी तुम्हारे घर है। ठीक है, ठीक है, तुम, सपोज तुम्हारी एक बहन है एंड मम्मी पापा। ठीक है, तुमने क्या करा, तुमने बहुत अच्छा काम करा एक। ठीक है, सपोज कि गैस का जो सिलेंडर है वो ऑन रह गया था और सारे बाहर चले गए थे, फिर तुमने याद करके आके उसको ऑफ करा ताकि कुछ बड़ा इंसिडेंट ना हो। ठीक है, क्लियर है? हाँ बट क्या हुआ, तुम्हारी बहन जाके बोली कि ये काम मैंने करा है, और मम्मी पापा उसका तारीफ करने लग गए सब। तुमको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। नहीं ना, तो वैसे ही। तो क्या होता है पर्सनल रिकॉग्निशन मतलब, इंडिविजुअली अगर तुम कोई चीज करे हो तो उसका तुमको वो होना चाहिए, मतलब रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तुमको पहचानना चाहिए कि ठीक है, गैस आपको किसने किया था? सिया ने किया था। ठीक है, जो ये इनोवेशन किसने किया? सिया ने किया। ठीक है, ऐसे नहीं कि जो तुम्हारा हेड है, जो तुम्हारा सीनियर है, वो सारा क्रेडिट ले जाओ। ठीक है, तुमको भी क्रेडिट मिलना चाहिए, हाँ तुम्हारी भी पहचान होनी चाहिए। ठीक है, हाँ क्लियर है? और एक लास्ट हाँ। फोर्थ आता है बेटर वर्किंग कंडीशन। ठीक है, ये क्या बोलता है? देखो, ये तो तुम बताओ, ये तो इजी है, बताओ इसका मतलब क्या है? हाँ, अच्छा प्लेस मिलना चाहिए काम करने का। अच्छा प्लेस होना चाहिए। सब ठीक है, क्लीन रहना चाहिए। ले रहना चाहिए। अभी तुमको टाटा में ऑफर आया 15 लाख हाँ पर मंथ, 15 लाख पर मंथ, बट वहाँ का कंडीशन अच्छा नहीं है, मतलब सपोज कि एक तो एकदम आउटर साइड है। ठीक है, हाँ प्लस ऑफिस भी बहुत छोटा है। ठीक है, हाँ वह साइड में गटर वगैरह है, तो स्मेल बहुत आती है उसकी। ठीक है, मॉस्किटोस वगैरह है बहुत। ठीक है, तुम जाओगे क्या? नहीं। ये 15 लाख मिल रहा है, अभी तो बोला पैसा मिलेगा तो चले जाऊंगी। नहीं। हाँ, तो जैसे तुम भी ले जाओगे ना, वैसे एम्प्लॉय भी ले आएंगे। तो ये भी एक क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो अभी बुक से देखते हैं और खत्म करते हैं। ओके, समझ आया ना चारों पॉइंट? अच्छे से रिलेटेबल लगा? ठीक हाँ है, पहला क्या था, कॉम्पिटिटिव सैलरी। ठीक है, मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव सैलरी टू इट्स स्टाफ। ठीक है, इफ स्टाफ आर नॉट पेड वेल, तो क्या होगा, सिया के जैसे वो लोग छोड़ के चले जाएंगे, या तो फिर कम पे करा तो दे विल डिस अफेक्शन एंड वुड गेट बेटर अपॉर्चुनिटी समवेयर एल्स और लिव, मतलब कहीं और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलके वो लोग छोड़ देंगे। जैसे तुमको चाय मैगी में बस अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला तो तुम टाटा को छोड़ दिए। ठीक है,
फिर अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज विल प्रीफर दोज ऑर्गेनाइजेशन वेयर अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट आर बेटर। ठीक है, मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट एंड अरेंज कोर्सेज फॉर वर्कशॉप। मतलब कुछ कुछ तुम्हारा स्किल्स इम्प्रूवमेंट का, कुछ कुछ जैसे कि अभी एआई आ रहा है, तो क्या करें, ऑफिस वाले 10,000 का कोर्स तुमको फ्री में दे दिए कि तुम सीखो तो उससे इम्प्रूव कर सको। अच्छी बात है ना? हाँ। ठीक है, तो वैसे ही कि डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी होते रहना चाहिए। फिर क्या था, पर्सनल रिकॉग्निशन। ठीक है, द एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग बेटर, जो कि तुमने क्या किया था, इनोवेशन किया था। ठीक है, शुड बी रिकॉग्नाइज बाय ऑफरिंग सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और और प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, एक तो क्या, देखो तुमने यहाँ पे जो अच्छा इनोवेशन करा, ओके, एक क्या हो सकता है, एक तुम्हारा क्या प्रमोशन कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, दूसरा, रतन टाटा के साथ एक मीटिंग फिक्स करा दी है, उनसे तुम फेस टू फेस मिलोगे, बात हाँ। करोगे। तीसरा क्या हुआ, तुमको बोनस दे दिए, तुमको सर्टिफिकेट दे दिए। तो इस तरीके से क्या तुमको, हाँ। मतलब ये फील करवाना चाहना चाहिए कि तुमने कुछ करा है, तुमको क्रेडिट देना चाहिए इनडायरेक्टली। ठीक है, तो क्या सर्टिफिकेट ऑफर करा, फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफर करा, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी हो गया। ठीक है, एक तो तुमको ये मोटिवेट भी करेगा और इम्प्रूव भी करेगा। क्लियर है? हाँ। और लास्ट था बेटर वर्किंग कंडीशन। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशन टू द एम्प्लॉय। द वर्क प्लेस शुड बी क्लीन with proper sanitation, proper ventilation, safety devices to avoid accident। क्लियर है? हाँ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। ठीक है, तो अब ये कौन सा है बताओ, हाँ। वर्किंग वर्किंग टू इंक्रीज द एम्यूलमेंट। एम्यूलमेंट मतलब तुम्हारा हो गया सैलरी, ये किसके अंदर हाँ। आएगा, कॉम्पिटिटिव सैलरी। कॉम्पिटिटिव सैलरी। ट्राई टू इम्प्रूव वर्क फॉर गेटिंग रिकॉग्निशन, पर्सनल रिकॉग्निशन। पर्सनल रिकॉग्निशन। ठीक है, तो इसी के साथ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो गया है। ठीक है, अभी अगर अपन अभी जेके के चैप्टर 1 में क्या बचा है, तो हाँ। एक बचा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये तुम्हारा 8th क्लास लेगा। ठीक है, हाँ। फिर आता है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये एक क्लास। और फिर मैनेजमेंट एज एन नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ये है एक क्लास। तो मैं बोल सकता हूँ कि हार्डली तुम्हारा 3 और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब और 4-5 क्लास में तुम्हारा चैप्टर खत्म है। ठीक है, हाँ। फिर हम क्वेश्चन आंसर देखना है क्या कुछ? हाँ। ठीक है, आ जाओ, ट्रू फॉल्स से चालू करते हैं। ठीक है, थोड़ा तुक्का मारना, देखते हैं तुम्हारा लक कितना तुम्हारे साथ है। ए चीटिंग नहीं है, मैंने पेज पलटने की आवाज सुनी, चीटिंग नहीं। आ जाओ। ओके, मैनेजमेंट इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। जल्दी जल्दी, इंडिविजुअल एक्टिविटी। ट्रू है या फॉल्स है? और तो क्या है, मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी ना। हाँ, ग्रुप एक्टिविटी, करेक्ट। ओके, ओके, मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकती हो? हाँ। मैनेजमेंट परवेसिव है, उसको एक्सप्लेन कर सकती हो?
हाँ ठीक है। मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, फीचर्स ये, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हाँ ठीक है, उसके बाद बस इतना ही है क्या? देखो, वेरियस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हाँ ओके, ठीक है, समझ आया, क्लियर है इतना? हाँ कोई भी डाउट? नहीं ठीक है, तो एक लास्ट एक रिवाइज कर लेते हैं, देन खत्म करते हैं, ठीक है। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट से, ठीक है, कल की क्लास से, मतलब लास्ट क्लास से। हाँ हाँ पहला पॉइंट क्या था? गोल ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड। सेकंड? पॉलिसी पॉलिसी। थर्ड? मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल में कितने थे? टीम क्या क्या? वर्क पीपल और ऑपरेशन पीपल में कितने थे? दो क्या क्या? इंडिविजुअल ग्रुप, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब पर्सनल लेवल, और ग्रुप मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हाँ फोर्थ? ग्रुप एक्टिविटी ठीक है। फिफ्थ? कंटिन्यूअस प्रोसेस ठीक है। सिक्स्थ? डायनेमिक फंक्शन सेवन? इंटेंजिबल एट? कंपोजिट प्रोसेस नाइन? बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड इफेक्टिवनेस मतलब क्या था? क्या बोलिए इफेक्टिवनेस मतलब? ऑन टाइम विद इन टाइम। एफिशिएंसी? मिनिमम कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। फिर हमने क्या देखा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कितने टाइप के हैं? थ्री क्या क्या? ऑर्गेनाइजेशनल सोशल और इंडिविजुअल इंडिविजुअल को एक और भी बोल सकते हैं पर्सनल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के कितने थे? चार क्या क्या? सर्वाइवल ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी और इनोवेशन सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? सर्वाइवल सर्वर, ठीक है। ग्रोथ? ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं अपन? ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल वॉल्यूम सेल्स, ठीक है। और ब्रांचेस ब्रांचेस, ठीक है। और न्यू न्यू प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और एम्प्लॉय नंबर ऑफ और और एक था इंक्रीजिंग प्रॉफिट टॉपिक, ठीक है। फिर हमने देखा सोशल। सोशल में कितने थे? छः क्या क्या? भैया ये याद नहीं यहाँ देख के बोल रही हूँ हाँ ठीक है, बोलो बोलो, चलेगा। क्या क्या है?
बट आज याद सप्लाई करना। ऑफ, हाँ 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 ठीक है, क्वालिटी गुड्स हाँ, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जनरेशन, हाँ, इकोनॉमिक वेल्थ और एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, देखो ये तीन तो ई से हो गया, ठीक है, 3E। हाँ हाँ दो हो गया तुम्हारा चैरिटी, हाँ, ठीक है। हाँ, चैरिटी में क्या क्या था? civic amenities और फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी। ओके, इसमें क्या आएगा? इसमें वर्ड आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। पर्सनल में कितने हैं? चार, क्या क्या? कॉम्पिटिटिव सैलरी, सैलरी और अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और पर्सनल रिकॉग्निशन, पर्सनल रिकॉग्निशन मतलब क्या है आप वो बताओ। वहाँ पे काम करने से जैसे सर्टिफिकेट, प्रमोशनल मिलना चाहिए। कुछ अच्छा काम करे तो ही, ठीक है, ऐसे नहीं कि काम कर रहे हो हाँ मतलब मिलना चाहिए। हाँ, और उसके बाद हाँ, बेटर वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता था? ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता था? मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता था? बताओ जल्दी, सोचो सोचो। ट्रेडिशनल कौन था? ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते थे? दूसरों से काम करवाते थे। याद आया कुछ? और हाँ मॉडर्न हाँ क्या हाँ था? कलेक्टिवली, कलेक्टिवली काम करते थे, कंबाइन होके। हाँ, क्या यार, रुको। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था ना, बेसिक्स के बाद वाले में। हाँ, देखो, ट्रेडिशनल क्या है? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द हेल्प ऑफ पीपल। ये क्या, दूसरों से काम हाँ, कराते थे। मॉडर्न क्या है? इट इज एन कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज एंड थ्रू द प्रोसेस। ये बताओ, 5 प्रोसेस फंक्शंस क्या है? 5 फंक्शंस है, इसका फुल फॉर्म। हाँ, प्लानिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। हाँ, और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। परफेक्ट, ठीक है। तो ठीक है, और कुछ डाउट है? नहीं, ओके, एक बार बुक से देख लेते हैं क्या क्या अभी तक जो हमने पढ़ा था, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच देखा हमने, मॉडर्न अप्रोच देखा, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट देखा था, अदर कॉन्सेप्ट देखा था, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी देखा, ठीक है। अदर कॉन्सेप्ट में क्या था? एज ए नाउन, एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स, एज ए डिसिप्लिन, ठीक है, एज ए प्रोसेस, एज ए ग्रुप, ठीक है। फिर फीचर्स हमने देखा, ठीक है। फिर आज हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हमने पहला देखा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, इनोवेशन। फिर हमने देखा सोशल ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी ऑफ गुड्स। फिर आते हैं 3E, ठीक है, इकोनॉमिक वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रोडक्शन। फिर दो चैरिटी का था, सिविल एमिनिटीज और
फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। फिर हमने देखा लास्ट में इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, सैलरी अच्छा होना चाहिए, डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, पर्सनल रिकॉग्निशन एंड बेटर वर्किंग कंडीशन। तो क्लियर है? तो एंड करें? हाँ, तो ओके, कुछ भी डाउट है तो मैसेज वगैरह कर सकती हो, ठीक है। होपफुली कल एक क्लास रखते हैं, ठीक है। कल संडे है तो ट्राई करूंगा कि कल भी एक क्लास हो, बाकी कंफर्म बताता हूँ, ठीक है। हाँ, ओके, हाँ, ठीक है। रिवाइज कर लेना ये चैप्टर एक और बार, खत्म होने वाला है। ये खत्म होने के बाद इसका हाँ, टेस्ट भी होगा, ठीक है। हाँ। तो उस अकॉर्डिंग कर लो। ओके, बाय बाय।